नमस्कार बच्चों, आज का हमारा चैप्टर है जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 2। इसमें हम कार्बन की नेमिंग करेंगे। सबसे पहले हमें कुछ बेसिक्स करने होंगे इसके। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यदि नंबर ऑफ कार्बन 1 हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? मिथ बोलेंगे। इस चीज को हम बोलते हैं रूट वर्ड, जिसको हम क्या बोलेंगे? कार्बन 1 होगा तो क्या बोलेंगे? मिथ। उसके बाद यदि कार्बन की वैल्यू हमारे पास 2 होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? इथ बोलेंगे। उसके बाद आपके पास कार्बन यदि 3 है तो आप उस चीज को क्या बोलोगे? प्रो बोलोगे। और यदि 4 कार्बन प्रेजेंट है तो ब्यूट, और यदि 5 कार्बन प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे पेंट। उसके बाद यदि 6 कार्बन प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे? हेक्स। और यदि हमारे पास 7 कार्बन प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे हेप्ट। उसके बाद यदि हमारे कार्बन 8 है तो उस चीज को हम बोलेंगे ऑक्ट। और उसके बाद यदि कार्बन 9 है तो हम क्या बोलेंगे? नॉन। और उसके बाद यदि कार्बन हमारे 10 है तो हम क्या बोलेंगे? डेक। ठीक है बेटा, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। यदि कार्बन हमारा 1 है तो क्या होगा? मिथ। और यदि कार्बन हमारे 2 हैं तो इथ। यदि कार्बन 3 है तो प्रो। और यदि कार्बन 4 है तो हम क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। और यदि कार्बन 5 पेंट, और यदि कार्बन 6 हेक्स, और यदि कार्बन 7 हेप्ट, और यदि कार्बन 8 है तो ऑक्ट, और यदि कार्बन 9 तो नॉन, और यदि कार्बन 10 तो क्या बोलेंगे? डेक। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपको सभी बच्चों के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कार्बन की वैल्यू, तो उसके आगे हम रूट वर्ड को क्या बोलेंगे। नेक्स्ट उसके बाद स्फिक्स, पीछे वाला स्फिक्स है जो, उसके बारे में बात करेंगे। यदि सिंगल बॉन्ड है, यदि हमारा सिंगल बॉन्ड है तो हम पीछे क्या लगाएंगे? एन। क्या लगाएंगे? एन। और यदि हमारा डबल बॉन्ड है तो पीछे क्या लगाएंगे? इन। और यदि हमारा ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? आयन। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद इसका जर्नल फार्मूला है जो अल्केन का, वो है CnH2n प्लस 2। ये है अल्केन का फार्मूला। और अल्कीन का फार्मूला है CnH2n। उसके बाद आयन का CnH2n माइनस 2। ये किसका है? आयन का। ये चीजों आपको जर्नल फॉर्मूले अच्छी तरह से मालूम होने चाहिए। जर्नल फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से मालूम होने चाहिए। अब हम अल्केन के फार्मूले बनाएंगे कुछ, उसके बाद अल्केन के, उसके बाद अल्काइन। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम अल्केन की बात करेंगे। आपको पता है अल्केन का जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2। ये है किसका फॉर्मूला? अल्केन का। अल्केन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड जिसको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड बॉन्ड। अब हमारे पास जर्नल फॉर्मूला है। हमने n की वैल्यू, यदि n की वैल्यू यहां पे मैं 4 पुट कर दूं, n की वैल्यू 4 पुट कर रहा हूं तो फॉर्मूले में C4H कितना हो गया? 10, C4H10। और इसमें यदि हम C4H10, ये फॉर्मूला हमारा बन गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? C4, कार्बन की वैल्यू 4 है, हम उसको क्या बोलते थे? ब्यूट। क्या बोलते थे? ब्यूट। और उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला किसका यूज किया हमने? एन का, सिंगल बॉन्ड का। तो इसको हम क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। ब्यूटेन। इस चीज को हम क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। इसको आप अच्छी तरह से इसको चेक भी कर सकते हो, ये फॉर्मूला आपका सही है या गलत, इसकी बैलेंसी काउंट करके। आपने क्या करने हैं? 4 कार्बन लेने, 1 2 3 4 कार्बन लेने हैं, और सभी में क्या लगाना है? सिंगल सिंगल बॉन्ड लगाना है। उसके बाद कार्बन कितने? 4, और हाइड्रोजन कितने लगने चाहिए? 10। तो आपको पता है टर्मिनल पे कितने हाइड्रोजन आएंगे? 4 हाइड्रोजन आएंगे, क्योंकि कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। इसके बाद नेक्स्ट कार्बन पे 1 और 2 और 3 और 1 4। इस कार्बन पे भी 1 2, यहाँ पे 1 2 3। अब यहां से आपको पता चलता है कि ये फॉर्मूला आपका राइट है। नेक्स्ट आप एक आधा और एग्जांपल ले सकते हो अल्केन का।
बहुत इजी है ये फॉर्मूले। अब आपके पास आपकी जो इच्छा कार्बन जितना भी पुट करना चाहो, मान लो लेट n की वैल्यू कितनी पुट करूं मैं 3 पुट कर रहा हूं, n की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूं तो कार्बन कितनी होगी C3, H कितना हो गया C3 2 into 3 into plus 2, तो क्या बन गया C3H8। क्या बन गया, इसका नेम क्या बना, कार्बन 3 है उसको कार्बन 3 को क्या बोलते हैं प्रो, क्या बोलते हैं प्रो। हम बात किसकी कर रहे हैं एन की, अल्केन की, तो क्या बन गया प्रोपेन, तो क्या बन गया प्रोपेन। तो इसको हम चेक भी कर सकते हैं, कार्बन को 1 2 3 कार्बन सभी में सिंगल बॉन्ड, इस फॉर्मूले को चेक करने के लिए। और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे इसकी बैलेंसी कंप्लीट कर दी, इसकी बैलेंसी हमने कंप्लीट कर दी, इसकी बैलेंसी हमने कंप्लीट कर दी। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कार्बन कितने हैं 3 और हाइड्रोजन कितने 1। आपका फॉर्मूला क्या है राइट है। तो ये किस चीज का है, अल्केन का फॉर्मूला। अब किसी भी चीज के आप इस फॉर्मूले से आप अल्केन के फॉर्मूले बना सकते हो। आप पास है अल्कीन, अल्कीन का जो फॉर्मूला होता है जर्नल CnH2n, अल्कीन का जर्नल फॉर्मूला। अब हम क्या करना है, n की वैल्यू पुट करनी है। n की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो इसमें, 1 2 3 4 समथिंग जितनी भी, मान लो इसमें n की वैल्यू हमने कितनी पुट की 3 वैल्यू पुट की। अल्कीन, अल्कीन का फिक्स है जो ENE, इन, और इन का मतलब क्या होता है डबल बॉन्ड, जिसको हम क्या कहते हैं अनसैचुरेटेड बॉन्ड। अब हम n की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा C3H into 3, तो क्या आया C3H6, इसका फॉर्मूला होगा C3H6। इसको हम खोल के लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, कार्बन कार्बन और कार्बन। आपने क्या करना है, कार्बन कार्बन में एक जगह पे डबल बॉन्ड लगाना है, कार्बन कार्बन में एक ही डबल बॉन्ड लगाना है। आपने मान लो लेफ्ट और यहां पे डबल बॉन्ड लगाया, आपकी इच्छा है यहां पे भी लगा सकते हो, यहां पे भी डबल बॉन्ड लगा सकते हो, यहां पे क्या लगाएंगे सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब आपने क्या करना है, हाइड्रोजन देखने, कितने हाइड्रोजन है 6, बैलेंसी के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे 1 2 3 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 कंप्लीट, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 2 3 और 1 4। अब आप देख सकते हो इसके हाइड्रोजन कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 और 1 6, हमारे पास 6 हाइड्रोजन है। और कार्बन कितने हैं 3, 1 2 3। तो इसको हम क्या बोलेंगे प्रोप, प्रोप क्या बोलेंगे प्रोप। प्रोप क्या है इसका वर्ड रूट, क्योंकि कार्बन कितने हैं 3। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं इन की, इन का मतलब डबल बॉन्ड की, तो हम क्या बोलेंगे प्रो इन, क्या बोलेंगे प्रोप इन। ऐसे ही हम नेक्स्ट और कोई एग्जांपल ले सकते हैं इसमें। n की वैल्यू कुछ मान लो, n की वैल्यू आपने कितनी ली, यहाँ पे n की वैल्यू आपने ले ली 4, n की वैल्यू आपने 4। आप इसमें n की वैल्यू पुट करो तो आपका सीधा कितना आया C4H, कितना आएगा, आपका फॉर्मूला बना C4H8। तो आप इसको खोल के लिखो 1 2 3 4। आपने क्या लगाना है, एक ही कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगाना है, जो कार्बन और कार्बन है वहां पे एक ही जगह पे आपने डबल बॉन्ड लगाना है। आपकी इच्छा है यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी और यहाँ पे। मान लो हमने क्या किया, उसको सेंटर में लगा दिया, यहाँ पे सिंगल यहाँ पे सिंगल। ये चीज ध्यान रखनी है, अपने जो डबल बॉन्ड लगाना है वो एक ही डबल बॉन्ड लगाना है। और आपने H कंप्लीट करनी है, यहाँ पे आप बैलेंसी के अकॉर्डिंग देखोगे कितने हाइड्रोजन लगेंगे 3 हाइड्रोजन लगेंगे बेटा। और यहाँ पे 1 2 3 तो 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन, और इसके टर्मिनल पे कितने लगेंगे 3 हाइड्रोजन। अब यहां से चेक कर सकते हो आपका फॉर्मूला सही है। C कितने हैं 4, कार्बन 4 है, H कितने हैं 8, H भी 8 है, कंप्लीट। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला सही है। और इसका नाम कैसे बनेगा, आपको पता है कार्बन 4 हो तो हम क्या बोलते हैं ब्यूट, क्या बोलते हैं ब्यूट। और हमारे पास किसकी बात कर रहे हैं, जनरल फॉर्मूला किसका लेके चल रहे हैं, इन का, तो क्या बन गया ब्यूट ई, क्या बन गया ब्यूट ई। और उसके बाद हम ऐसे ही किसकी बात करेंगे, एल्कीन की बात करेंगे।
अब अल्कीन में क्या है हमारे पास CnH2n। एन में तो क्या था +2 और इन में +2 नहीं था, और इसका मतलब इसमें क्या आएगा -2। आपने ये चीज ध्यान रखनी है, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n -2। ठीक, इसका आयन फिक्स क्या है आयन। ठीक है, n की वैल्यू पुट करोगे, n की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, यहाँ पे हम मान लो लेफ्ट करो, यहाँ पे हम n की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं 2। n की वैल्यू कितनी पुट कर रहा हूं 2। n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा C कितना आएगा 2 C2H 2n into 2, n की वैल्यू 2 -2, तो फॉर्मूला क्या बना C2H, H कितना हुआ 2, C2H2। अब कार्बन और कार्बन में क्या होना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि हमारे पास क्या है आयन, तो यहाँ पे हम इसको खोल के लिख सकते हैं कार्बन और कार्बन, 2 कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगेगा 1, और यहाँ पे 1। आपको पता है C2H2, तो इसका मतलब क्या फॉर्मूला, कार्बन 2 हो तो क्या बोलते हैं हम उसको इथ, क्या बोलते हैं इथ। फॉर्मूला किसकी बात करें आयन, तो क्या बन गया इथ आयन, इथाइन। अब नेक्स्ट हम और भी ले सकते हैं, इसमें एक और एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं इसमें, उसके बाद हम और फॉर्मूले भी करेंगे इसमें। अब इसमें क्या है हमारे पास n की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं इसमें, n इज द नंबर ऑफ कार्बन, n की वैल्यू पुट कर रहा हूं यहां पे मैं 4, n की वैल्यू मैंने 4 पुट की तो क्या बना C4H2n into 4 -2, तो मेरे पास क्या बना C4H कितना बन गया 6, C4H6। आपने ये चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप कार्बन 4 यहाँ पे आप इसको क्या लिखोगे कार्बन 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 और कार्बन, मैंने 4 कार्बन लिख दिया। उसके बाद आपने क्या लिखना है, जो आयन होता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड इज अनसैचुरेटेड बॉन्ड होता है। ये क्या आपने एक ही ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, वो आपकी इच्छा है, चाहे जहां लगाओ, चाहे टर्मिनल पे लगाओ, चाहे सेंटर में लगाओ। मान लो हमने सेंटर में लगा दिया, इन दोनों कार्बन में क्या आएगा सिंगल बॉन्ड। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हाइड्रोजन करने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 6, हमने चेक करना है यहाँ पे कितने हैं टर्मिनल पे, इसकी बैलेंसी कंप्लीट 3 हाइड्रोजन, और इसमें नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 इसकी कंप्लीट है, और यहाँ पे इसकी भी कंप्लीट है, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएगा। फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया हमारा ब्यूटाइन। क्या बन गया ब्यूटाइन। इस फॉर्मूले को आप ऐसे लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा थी 1 2 3 4। आपने ट्रिपल बॉन्ड सेंटर में नहीं लगाना, टर्मिनल पे लगा सकते हो, यहाँ पे लगा दिया आपकी इच्छा है। तो आप यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगाओगे 1, यहाँ पे कितने होंगे सिंगल सिंगल, और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन लगेगा नहीं, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। ये भी बना सकते हो आप फॉर्मूला, ये भी सही है और ये फॉर्मूला भी सही है। ओके बेटा, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद अल्कोहल की, ओइक एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम सारे फंक्शनल ग्रुप की बात